मेरा भावनात्मक लगाव है। मैं छात्र रहा और एक तो छपरा से भावनात्मक लगाव है। छपरा में पूरी जिंदगी दी, 36 साल से लगातार प्रतिनिधित्व किया। राजेंद्र कॉलेज जब कभी परेशानी में रहा है तो महाचंद्र सिंह और हमारे विद्यार्थी परिषद के बच्चे खड़े रहे हैं। याद होगा आपको, बहुत दिन पहले नहीं, जब राजेंद्र कॉलेज में पानी लग गया, शिक्षक छात्र घुस नहीं सकते थे, कीचड़ भरा हुआ था, कहीं किसी के दिल दिमाग में बात नहीं आई। हमें खबर लगी, नगर विकास के सारे विभागीय पदाधिकारियों को लेकर मैं खुद आया और दर्जनों पंप लगाकर राजेंद्र कॉलेज के पानी और कीचड़ को साफ करवाया। राजेंद्र कॉलेज में जब मैं आया था, बीच में 2 साल पहले की बात है, बैठा था शिक्षक प्रकोष्ठ में, तो छत से पपड़ी गिरा। निश्चित रूप से चोट तो नहीं लगी, लेकिन चिंता हमारी बढ़ी। सरकार के स्तर पर मैंने प्रयास किया कि राजेंद्र कॉलेज प्रीमियम कॉलेज है, 38 का कॉलेज, और ये विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्था, और देश के माननीय जो हमारे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति के नाम से एक कॉलेज का ये दुर्दशा हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सरकार के स्तर पर मैंने प्रयास किया, हर स्तर पर विभाग को भी कहा। थोड़ा विभाग से विलम्ब हुआ, मन नहीं माना, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सर्वविदित है, कोई प्रॉक्सी चलने वाला इसमें नहीं है कहीं से। CWJC 3850/2022 महाचंद्र सिंह बनाम बिहार सरकार केस दर्ज हुआ, और मैं आज आया हूँ छपरा मुख्यालय में आप सबके सामने बैठकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, NDA के नेता माननीय नीतीश कुमार के प्रति भी छपरा की धरती से धन्यवाद देने आया हूँ, आभार व्यक्त करने आया हूँ कि वर्षों पहले हाई कोर्ट ने निर्देशित किया और 3 दिन पहले 13 तारीख को बिहार राज्य का हमारा कैबिनेट ने निर्णय लिया, महत्वपूर्ण निर्णय लिया, और उस निर्णय के आलोक में राशि आवंटन हुआ। मैं समझता हूँ ये उसमें मैंने मांग किया था 80 करोड़ 55 लाख रुपए की मांग हमारी हुई थी, और कई स्टेजेस में कुछ बातें इधर उधर हुई। 61 करोड़ कुछ रुपए की स्वीकृति हमारे राज्य के कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में स्वीकृत किया है। तो निश्चित रूप से मेरा एक फर्ज बनता था, इसलिए मैं अपने विद्यार्थी परिषद के बच्चों को भी कहा कि इस लड़ाई में तुम्हारी भी भूमिका रही है, और कहीं से मैं समझता हूँ कि सरकार निश्चित रूप से बड़ी उदारता दिखाई है, और कैबिनेट का फैसला को मैं स्वागत करने आया हूँ इस छपरा की धरती से, और मुख्यमंत्री को बार बार उनके प्रति आभार व्यक्त करने आया हूँ। निश्चित रूप से अभी कुछ और काम बाकी है राजेंद्र कॉलेज छपरा का। ये नए ढंग से निर्माण होगा, सही ढंग से निर्माण हो। निश्चित रूप से यहाँ के तमाम लोगों से भी मैं आग्रह करता, घर की तरह उसको सजाने की आवश्यकता है राजेंद्र कॉलेज छपरा, और लगता है कि वो पैसा आ गया, तो सरकार ने मंजूरी दे दी, तो अब निश्चित रूप से काम प्रारंभ होगा, और महाचंद्र सिंह के साथ साथ हम सब की पूरी छपरा की नज़र रहेगी कि काम की गुणवत्ता बरकरार रहे, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो, क्योंकि 1 वर्षों का मामला नहीं है, 2 वर्षों का मामला नहीं है, सैकड़ों वर्ष तक वो महाविद्यालय अजर रहे, जहाँ के छात्र छात्राएं और अन्य लोगों को भी ये सुविधा मिल सके। पठन पाठन वो भी एक महत्वपूर्ण संस्था है,
जिसमें हर तरह की पढ़ाई निकल पर इसलिए कहा कि हमारी कमजोरी है कि मुझे आपके छपरा का कोई सड़क आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है जहाँ महाचंद्र सिंह का शिलापट लगा हुआ नहीं है। लोग तरसते हैं। कुछ हमारे बड़े साथियों ने कहा कि आप पैसा कहाँ से लाते हैं, हर सड़क पर आपकी शिलापट लगी हुई है। तो मैंने कहा था उस समय भी कि विधायक को उसकी राशि का सही ढंग से उपयोग मैं करता हूँ। आहार मरम्मती और पैन उगाही में मैं 1 रुपया नहीं देता हूँ। आज आप देखते हैं छपरा की तस्वीर क्या है। यही कारण है कि छपरा के हर गली में महाचंद्र सिंह का शिलापट लगा हुआ है। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं राजेंद्र कॉलेज के नए ढंग से निर्माण को मानता हूँ। इसी कड़ी में मैं आपके बीच आया था चर्चा करने। अभी और काम बाकी है। अभी जो पैसा 80 करोड़ 55 लाख की स्वीकृति मिली थी, हमने मांग की थी, उसमें पैसे कम मिले हैं। तो और कुछ जो सेक्टर से प्रिंसिपल का क्वार्टर और भी कुछ में काम बचा हुआ है, उस काम को भी हम आगे बढ़ावेंगे। और हमारा लगातार सरकार पर दबाव रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री से भी हम बार बार आग्रह करेंगे कि राजेंद्र कॉलेज छपरा को विश्व स्तरीय कैंपस आप बना दीजिए। विश्वविद्यालय प्रशासन में याद है सत्यनारायण प्रसाद भाई चांसलर थे, मैं सिनातान करने आया हूँ। 3 कमरे के मकान में विश्वविद्यालय बरसों चलता रहा। कहा किसी की नजर नहीं पड़ी। सिंडिकेट का मेंबर मैं आया बनकर राजेंद्र जेपी यूनिवर्सिटी में, महामहिम राज्यपाल के नॉमिनी होकर हमारी नज़र पड़ गई और किसी की नज़र नहीं पड़ी। हमने पहली बैठक में, सिंडिकेट की बैठक में मैंने पूछा भाई चांसलर से कि भाई चांसलर साहब, सत्यनारायण प्रसाद जी थे। हम कहा भाई चांसलर लीडर ऑफ द टीम होता है, लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी होता है। उसका एक काम नहीं है कि कौन क्लास चला कौन क्लास नहीं चला, इतने ही तक सीमित उनका पावर नहीं है। कैसे विश्वविद्यालय डेवलप करे ये भी उनकी जवाबदेही थी। मैंने पूछा उनसे, मालूम है आपको कुलपति जी? नहीं देंगे तभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कुछ राशि की व्यवस्था करेगी। ऐसे तो मतलब जमीन था ही नहीं, उनके पास कुछ नहीं था। 3 महीने के अंदर महाचंद्र सिंह ऐसा था, वो यहाँ के प्रतिनिधि 3 महीने के अंदर 242 एकड़ भूमि अधिग्रहण करवा दिया है। किसी की ताकत क्या? इसको कोई चैलेंज कर सकता है क्या?